गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी, बट कुछ वजह होने की वजह से मैं लेट हो चुकी थी कॉलेज से ही। सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द ऑडियो वीडियो लेक्चर. द poem that you are going to read now is, till now I have completed the 4 poems. This is your 5th poem, Shadwell, written by John Dryden. ये एक सटायरिकल पोएम है, व्यंग्य, यानी किसी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, और ये एक तरह से कॉमेडी है इसमें। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको हंसी या फिर गुदगुदाने वाली पोएट्री है। ये 17th सेंचुरी की लिखी हुई पोएम है ये। और जो इसमें जो हमारा जो राइटर है, जो जॉन ड्राइडन, कंटेम्प्रेरी यानी इनके वक्त में एक और राइटर थे इनके साथ में, थॉमस शैडविल। यहाँ पर देखिए ड्राइडन एंड शैडविल लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में। तो शैडविल और ड्राइडन की बनती नहीं थी। दोनों ही जो राइटिंग जो इनका स्टाइल था, ये दोनों आपस में सहमत नहीं होते थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये दोनों अपोजिट अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो ये पोएम जो लिखने का जो मकसद है जॉन ड्राइडन का, इसमें ये मजाकी तौर पे एक कैरेक्टर को डाला है। वो कैरेक्टर कौन है? शैडवेल। यानी एक तरह से हंसी मजाक, उसका मजाक बना के दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, यानी इनकी बहुत ज़बरदस्त राइवलरी रह चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इन ड्राइडन्स टाइम इट वॉज कॉमन फॉर पोएट्स टू राइट सटारिकल पोएम्स अटैकिंग द राइवल पोएट्स। तो ये बहुत कॉमन था इसके वक्त में, ड्राइडन के वक्त में, कि अपने साथ के जो राइटर्स हैं, यानी आपके जो साथ में आप पूरी क्लास आप बैठे हो, तो आपकी बैच है, तो आपके साथ में होता है, अनबन हो जाती है आपके हम उम्र के दोस्तों के साथ, और उनके ऊपर अटैक करते हुए आप पोइट्री लिखते हो। तो ये था वो टाइम यहाँ पर। ड्राइडन एंड शैडवेल वर कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स। कॉन्टेम्प्रेरी यानी एक ही वक्त में, एक ही पीरियड में काम करने वाले, ठीक है, या लिखने वाले जो भी हैं। देर वॉज बिटर राइवलरी बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, मतलब एक भी चीज़ पे इनकी आपस में सहमति नहीं है। बल्कि इन्होंने क्या किया है, जैसे मान लो कि ड्राइडन ने कुछ लिखा, तो शैडवेल ने उसको जवाब में उसने एक और किताब उसके ऊपर लिख दी, कटाक्ष मारते हुए, मतलब उसका जवाब देते हुए। फिर ड्राइडन शैडवेल की ने जो किताब लिखी तो उसके ऊपर फिर से ड्राइडन फिर एक और लिख देता। तो इस तरह से मतलब एक के बदले एक जवाब देने के लिए एक एक बनाते थे। तो अब जो ड्राइडन इसने पोएट्री लिखी है ना यहाँ पर, तो इसमें पूरी मजाकिया दिखा रखा है, जिसमें शैडवेल को एक बेवकूफ़ कैरेक्टर दिखा रखा है। ठीक है। शैडवेल हैड रिटन एन अब्यूजिव एंड स्लैंडरस पोएम ऑन ड्राइडन। तो शैडवेल ने बहुत ही बेइज्जती से भरा, यानी जिसमें ड्राइडन की उसने एक पोएट्री लिखी शैडवेल ने, जिसमें ड्राइडन की पूरी बेइज्जती की है उसने, हद से ज़्यादा। नेचुरली ड्राइडन वॉज प्रोवोक्ड। तो जैसे ये पोइट्री पढ़ी ड्राइडन ने, भाई उसके ऊपर ही, खुद के ऊपर उसने ऐसे व्यंग्य लिखा है, तो ड्राइडन को भी उकसा दिया शैडवेल ने। सो ही हिट बैक एंड रोट ए वेरी सटारिकल पोएम ऑन शैडवेल, मैक फ्लेक्नियो। तो अब शैडवेल को जवाब देते हुए ड्राइडन ने एक और पोइट्री लिखी, उसका नाम है मैक फ्लेक्नियो। द पोएम शैडवेल इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम। तो शैडवेल जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये मैक फ्लेक्नियो जो किताब है उसका एक अंश है ये। हियर ड्राइडन इन्वेंट्स ए ह्यूमरस सिचुएशन। तो यहाँ बहुत मजाकिया एक सिचुएशन बना के रखा है इसमें, या फिर प्रेजेंट किया गया है। ही इमेजिन्स दैट मैक फ्लेक्नियो रूल्ड इन द किंगडम ऑफ नॉनसेंस। तो मैक फ्लेक्नियो जो है राजा है, यहाँ पर राजा दिखाया गया है। मैक फ्लेक्नियो जो है राजा है किंगडम का, और उस किंगडम का नाम क्या है? नॉनसेंस। When he grew old, he wanted to choose one of his sons as his successor. अब मैक फ्लेक्नियो जो है बूढ़ा होता जा रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसने राज्य किया इस पोइट्री की जो कहानी में। अब ये चाहता है कि इसका बेटे जो हैं, इसके बहुत सारे बेटे हैं, बच्चे हैं, तो ये चाहता है कि इसका एक बेटा सक्सेसर यानी आगे राजा बने। जो किंगडम का क्या नाम है? नॉनसेंस। ही चोज शैडवेल बिकॉज ही वॉज द मोस्ट फूलिश ऑफ हिज सन्स। तो उसने सक्सेसर यानी अपने आने वाले राजा का किसको चुना? उसने शैडवेल को चुना, जो कि सबसे
बड़ा बेवकूफ़ था सभी बेटों में से। ही रिसेंबल्ड हिम मोस्ट इन स्टुपिडिटी। तो कहता है कि ये शैडविल है ना, बिल्कुल मेरे पे है। मैक फ्लेकनियो राजा है, कहता है कि मेरा बेटा जो शैडविल है मेरी परछाई है। बेवकूफ़ी में निहायती मुझसे भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ ये है। तस द पोएम इज़ ए बाइटिंग सटायर ऑन शैडविल। इसलिए अब ये जो पोएम जो है आप समझ सकते हैं, अब शैडविल नाम वैसे ही रखा है क्योंकि उसका जो बदला लेना है, इसको जवाब देना था शैडविल की पोइट्री का, तो अपनी पोइट्री के कैरेक्टर में शैडविल को डाला है और एक बड़ा बेवकूफ़ बताया गया है। अब इसमें जो इसका बाप का नाम है मैक फ्लेकनियो, वो भी रिजेंबल कर रहा है इसी के पिता का या फिर इनके एक गुरु जो चर्च में एज ए पादरी भी थे। ठीक है, तो इसलिए मैक फ्लेकनियो इसका फादर का ही नाम रिजेंबल लिया गया है या इसके गुरु का, एंड शैडविल जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बेटा। अब डिटेल समरी में देख लेते हैं। ओह आई एम सॉरी। नाउ सेकेंड वन, कंप्लीट समरी। द पोएम सेज दैट एवरीथिंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड मस्ट कम टू एन एंड वन डे। तो हमारा जो राजा है ना मैक फ्लेकनियो, तो वो सोच रहा है, उसको पता है ये बात को, या फिर वो एहसास करा रहा है पोइट्री में कि हर एक वस्तु जो इस पृथ्वी पे है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। द डेथ विल बी देयर, है ना, हर किसी को मृत्यु मिलती है। फेट फेवर्स नो वन, किस्मत कहीं पर भी आ जाए, कुछ भी कितनी बड़ी किस्मत क्यों ना हो, मृत्यु तो हर किसी को मिलती है, वो किसी का फेवर नहीं करती। When fate or death summons, even emperors have to obey। बोला अगर किस्मत और जो आप मृत्यु है ये किसी के भी दस्तक दे, चाहे वो राजा के ही क्यों ना दस्तक दे दे, तो राजा को भी वो मानना पड़ता है। फ्लैकनियो रियलाइज्ड दिस ट्रूथ। तो फ्लैकनियो को सच पता था कि एक न एक दिन तो मृत्यु होनी है, अब मैं बहुत टाइम जी चुका हूँ, भाई मृत्यु मेरे नज़दीक है या बुढ़ापा आ रहा है। ही वॉज द रूलर ऑफ द एम्पायर ऑफ नॉनसेंस। तो इसका कौन सा किंगडम का राजा है ये, नॉनसेंस का। लाइक द ग्रेट रोमन किंग अगस्टस, फ्लेकनियो वॉज ऑल्सो कॉल्ड अपॉन टू रूल एन एम्पायर व्हेन ही वॉज स्टिल यंग। तो कैसे ये एक रोमन किंग अगस्टस बहुत फेमस किंग रहे हैं, इनके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में से है। तो कह रहा है कि जैसे उनकी तरह वो बहुत महान राजा था अगस्टस, फ्लेकनियो भी अपने आप को बहुत महान में डाल के कह रहा है कि मैं जब यंग था तभी मैं राजा बन गया था। ही रूल्ड द एम्पायर ऑफ नॉनसेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे दौर तक उसने राज्य किया। इन द होल ऑफ हिज एम्पायर ही वॉज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट इन पोएट्री एंड प्रोज। तो जब भी वो उसके पूरे एंटायर एम्पायर में यानी पूरे राज्य में उसको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ या उसकी जो पोएट्री या प्रोज है ना, उसकी राइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती थी। When Flecknio became old, he wanted to appoint a successor to him। अब जब फ्लेक्नियो बूढ़ा हो चला है तो चाहता कि वो राजगद्दी अपने बेटे को दे। He had a number of children, but he wanted to appoint the most foolish of them to rule his empire। देखिए यहाँ पर बदला लेने के लिए, ठीक है, ताकि उस राइटर को शैडवेल को की बेइज्जती कर सके, तो इसलिए फूलिश बेटे को मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ। एट लास्ट ही डिसाइडेड दैट हिज सन शैडवेल वॉज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस टास्क। तो इसने शैडवेल को चूज़ किया क्योंकि सबसे निहायत ही बेवकूफ़ आदमी है, इसको किसी भी चीज़ का नहीं पता, और जो राजे नॉनसेंस है ना, इसे ऐसे बेवकूफ़ के हवाले करने का ही ठीक है। ओनली ही कुड वेज ए कंटिन्यूस बैटल अगेंस्ट विजडम। बोले यही है जो सही काम के अगेंस्ट हमेशा खड़ा रहेगा, यानी सोच समझना तो इसके पल्ले के है ही नहीं। तो अपने बेटे को कहता है, बेटा ना तो तेरे बस का लिखना, ना तो कविता लिख, ना तो प्रोज लिख, तू किसी काम का नहीं है। और तू है ना बेन जॉनसन की तरह लिखने की कभी कोशिश मत करना। बेन जॉनसन की तरह तू बहुत तगड़ा है, तेरा शरीर बहुत हट्टा कट्टा है, ये बहुत हेल्दी है इसमें बेशक है, लेकिन तेरा दिमाग बिल्कुल बंजर है। तो सोचने की तो कभी कोशिश मत कर, जैसा तू है वैसे ही तू तेरी बेवकूफ़ीपन में ही तू ज़िंदगी गुजार। शैडवेल वॉज वन हु रिसेंबल्ड हिम मोस्ट इन फुलिशनेस। और फिर देखो ये भी बोल रहे हैं कि शैडवेल अपने बाप मैक फ्लेकनियो की तरह बेवकूफ़ है, यानी उससे महान बेवकूफ़ है ये। ही हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। बोले तूने ना अपनी बेचकानी या बेवकूफ़ीपन का जो सीमा है ना, तूने बचपन में ही दिखा दिया था। तो अब देखिए डायरेक्टली अगर आप समझो तो डायरेक्टली जो है ड्राइडन शैडवेल को कर रहा है कि तू बेवकूफ़ है, तुझे लिखना कुछ नहीं आता, तेरी राइटिंग में कोई दम नहीं है।
फ्लैक्नियो फेल्ट दैट हिज अदर सन्स माइट शो सम सेंस इन स्पीकिंग और राइटिंग। कहते मेरे और जो बेटे हैं ना उनको थोड़ी बहुत फिर भी अकल है कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे मुझे बोलना चाहिए, कैसे लिखना, पोइट्री या कंपोज करना है। बट शैडवेल हैज़ नेवर डिपार्टेड फ्रॉम नॉनसेंस। कहते लेकिन शैडवेल अपनी बचकानी और बेवकूफ़ीपन से कभी दूर नहीं हो पाया। वो हद से हद बेवकूफ़ है। ही नेवर एंटर्स द रियलम ऑफ सेंस इवन बाय मिस्टेक। बोले गलती से भी है ना वो कभी भी सही तरीके से बोलना या सोचने की कोशिश कर ही नहीं पाता। हिज माइंड ऑलवेज वॉन्डर्ड इन द डार्कनेस ऑफ नॉनसेंस। कहता है कि हमेशा इसका दिमाग जो है अंधेरे में ही घूमता रहता है जहाँ पर बेवकूफ़ीपन हो। सो नो रे ऑफ सेंस कुड एवर एंटर हिज माइंड। ये ना एक तरह से फॉग है। ये फॉग माने जैसे धुंध, मिस्ट होता है जो, जिसमें हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं आगे। तो क्या उस तरह का है ये, जिसके अंदर ना तो धूप एंटर कर सकती है और ना ही कभी रोशनी एंटर कर सकती है। तो बोले इसका दिमाग बिल्कुल ठन ठन गोपाल है। मोर ओवर शैडवेल हैड ए फैट बॉडी। ठीक है, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत मोटा है ये। दिस एट वंस अट्रैक्टेड अदर्स अटेंशन। भाई हाँ, तुझे मैं राजा इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि तेरा इतना लंबा चौड़ा जो शरीर है ना, तुझे दूर से भी देख के तुझे तरफ देखने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। सच एन अपीयरेंस सूटेड हिज फूलिश डिग्निटी। और जो तेरा शरीर है ना, तेरे बेवकूफ़ीपन को चार चांद लगा देते हैं। हिज बॉडी वॉज लाइक ए बिग ओक ट्री विच कैस्ट इट शैडो ऑन द ग्राउंड। तो कह रहे तू है ना, ये जो हमारा नॉनसेंस जो देश है या राज्य है, इसको तेरा जो शरीर है ना एक ओक ट्री यानी विशाल ट्री की तरह है, जिसे वो अपनी परछाई में रखेगा तो हमेशा। द ओक लुकिंग मेजेस्टिक बिकॉज ऑफ द वाइड एरिया इट कवर्स सीम्स टू रूल द होल प्लेस इन ए पैसिव अनथिंकिंग मैनर। जो कहते हैं जैसे ओक ट्री जो है बहुत विशाल होता है, अपने इर्द गिर्द की सभी जगह को घेर के उसको शैडो यानी परछाई देता है, छाव देता है। तेरा शरीर भी ना उसी तरह से इस नॉनसेंस की जो हमारा राज्य है ना इसको बचाए रखेगा हमेशा। शैडवेल कुड रूल द रियलम ऑफ नॉनसेंस। बोले तू ही मेरा काबिल नालायक बेटा है जो कि इस नॉनसेंस राज्य का राजा बन सकता है। सो कटाक्ष है, देखिए कितनी बुरी तरह से बेइज्जती कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की। ठीक है, ओके, मुझे फर्स्ट स्टैंजा ही मिला है यहाँ पर एज ए इन दीज लाइन्स। देखिए ऑल ह्यूमन्स आर सब्जेक्ट टू डीके। डीके माने मृत्यु। यानी फर्स्ट लाइन में राजा बोल रहा है, मैकफेक्नियो सोच रहा है कि हर एक वस्तु जो है ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी में या दुनिया में। एंड व्हेन फेट समन्स, और जब किस्मत आती है ना, दस्तक देती है। मोनार्क, मोनार्क माने राजा, मोनार्क को भी, राजा को भी मानना पड़ता है। दिस फ्लैक्नियो फाउंड हु लाइक अगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्नड लॉन्ग। तो मैक फ्लैक्नियो भी जो है बहुत यंग एज में ही अगस्टस जैसा बहुत महान राजा या राजगद्दी मिल गई थी इसको, और बहुत लंबे टाइम तक इसने राज किया है। तो समरी में आपको मैंने ये बता दिया है। देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम शैडवेल रिटन बाय जॉन ड्राइडन। मैक फ्लैक्नियो इज़ द एम्परर ऑफ द रियलम ऑफ नॉनसेंस। तो मैक फ्लैक्नियो जो है नॉनसेंस का किंगडम का राजा है। When he grows old, he wants to choose one of his sons as his successor. He chooses Shadwell because he is the most foolish of his sons. अब एक्सप्लेनेशन देखिए, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। देखिए ऑल ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, ओपनिंग लाइन है। इन द बिगिनिंग द पोएट स्टेटस ए फिलोसॉफिकल ट्रूथ, भाई सच्चाई का बयान किया है फर्स्ट लाइन में। ही सेज दैट ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। मॉर्टल माने जिसको मृत्यु प्राप्त होती है। तो हर एक इंसान मृत्यु का पात्र है या मृत्यु फेस करता है। When fate or death summons, even emperors obeyed. जब किस्मत और जो मृत्यु जब भी दस्तक देती है तो राजा को भी मानना पड़ता है। फ्लैक्नियो इज द एम्पर ऑफ द रियलम ऑफ नॉनसेंस ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट। राजा को भी फ्लैक्नियो को पता लगे क्योंकि इसकी बूढ़ा होता चला अब। लाइक द रोमन किंग अगस्टस, फ्लैक्नियो वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू रूल द एम्पायर एट एन अर्ली एज। जैसे कि रोमन अगस्टस यानी इनके पुरातन काल में जो अगस्टस नाम का राजा जो था वो भी बहुत जल्दी राजा बन गया था। उसी तरह से मैंने भी बहुत जल्दी राजगद्दी संभाल ली थी। ही रूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कह रहा अपने आप के बारे में बता रहा है कि मैक फ्लैक्नियो बहुत लॉन्ग टाइम तक राजगद्दी संभाली है। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये पोइट्री समझ में आ गई होगी। बेसिकली यहाँ पर इसमें इन्होंने आपस में एक दूसरे पे कटाक्ष डाला है। ड्राइडन ने उसको जवाब देने के लिए, ठीक है, कि भाई शैडवेल को वापस जवाब देने के लिए, क्योंकि शैडवेल ने भी ऐसे ही कुछ क्रिटिकल कुछ सटायर दिया था, व्यंग किया, तो उसके जवाब में ड्राइडन ने ये मैक फ्लैक्नियो लिखा है, जिसका आपका एक पोइट्री है ये जो आपको दिया गया है।
ठीक है।